मैं आपको कला संकाय यूपी सिकंदराबाद और हरिद्वार के माध्यम से अपने चैनल एजुकेशन हिट्स से आईजीडी बॉम्बे का चौथा पेपर टेक्निकल आर्ट, आपको मालूम है यह परीक्षा 27 सितंबर को सेकंड पाली में होने जा रही है। मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूं और जब मैंने इस चैनल के माध्यम से शब्द निकाला है अति महत्वपूर्ण, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं कराऊंगा जो प्रत्येक छात्र को अवश्य आने चाहिए। और मैं बहुत आसान वाले प्रश्न आज करा रहा हूं जो अति महत्वपूर्ण है। आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखो। दूसरे 27 तारीख तक और बाद तक मेरे चैनल पर बराबर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रात बिरात में हमेशा आपके पास वीडियो आएंगी और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सही जानकारी एकदम मिल जाए। और कमेंट्स करें और लाइक करें, तो तुरंत इससे जुड़े रहें। और समय को ज़्यादा वो ना करते हुए मैं तुरंत इसको शुरुआत करता हूं। आप इसे देखिए और ध्यानपूर्वक समझिए। मैं पूरा पेपर टेक्निकल आर्ट का आपको कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिए आप। पहला प्रश्न है बोर्ड पर, 5 सेंटीमीटर आधार 5 सेंटीमीटर आधार तथा 75 अंश के कोण नाप का समबाहु चतुर्भुज निकालिए। मैं अगली वीडियो में ये सारे प्रश्न आपको इंग्लिश में भी डाल दूंगा। जो स्टूडेंट हिंदी में नहीं समझ पाते वो इनका सारा रूपांतर इंग्लिश में देख लेंगे। तो देखो इस सवाल को करते हैं, इस सवाल को पढ़ते हैं। 5 सेंटीमीटर आधार तथा 75 नाप का समबाहु चतुर्भुज निकालिए। देखो प्रश्न में हमारे समझ में आ रहा है 75 अंश का एक कोण बनाना है हमें, और दूसरे समबाहु, सम माने समान बाहों वाला और चतुर माने 4 भुजाओं वाला, ये हमें बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। हमने एक सरल रेखा खींची और इसका नाम रखा ए और इसका नाम रखा बी, और कितने सेंटीमीटर खींची, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की हमने सरल रेखा खींच ली। अब हमने क्या करा, इस पर 75 अंश का किसी पर भी ए पे चाहे ए पे बना ले, बी पे चाहे बी पे बना ले। चांदी की सहायता से हमने 75 अंश का कोण बनाएंगे। पिछहत्तर अंश लेके चलेंगे, 40 60 और ये 75। ये हमने 75 अंश का बना लिया। 75 अंश का हमने क्या बना लिया, इस पर कोण बना लिया 75 अंश का। अब इसकी नाप कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। चारों भुजा बराबर होनी है 5-5 सेंटीमीटर की। प्रकाल में ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी भरकर हमने चाप लगा दिया 5 सेंटीमीटर। अब यहां से इसका नाम रख दिया ए बी सी, इसका नाम क्या रख दिया सी। अब सी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी का प्रकाल में दूरी भरकर यहां चाप लगा दिया और एक बी से चाप लगा दिया, और ये इस तरीके से हमारा ये मिल गया और ये चतुर्भुज हमारा बन गया 5-5 सेंटीमीटर का, और इसका नाम रख दिया डी। फिर एक बार समझ लो, 5 सेंटीमीटर की रेखा खींची, 75 अंश का कोण बनाया चांदे से, 5 सेंटीमीटर प्रकाल से काट लिया, प्रकाल में 5 सेंटीमीटर की दूरी भरी, सी से डी पर चाप लगाया और एक बी से चाप लगाया, और इस प्रकार समभुज चतुष्कोण यह हमारा बन गया। यह सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको अगला सवाल कराऊंगा बी। अगला सवाल होगा हमारा बी, दूसरा सवाल। अब ये दूसरा सवाल आप देखिए, रेखा, पहले प्रश्न लिख लेते हैं। रेखा
ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बी से कुछ दूरी पर सी बिंदु दिया है, सी बिंदु दिया है, सी बिंदु से ए बी के समानांतर रेखा निकालिए, देखिए इस सवाल को हम करेंगे, सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं ध्यानपूर्वक। रेखा ए बी 4 सेंटीमीटर, ए बी से कुछ दूरी पर एक सी बिंदु दिया हुआ है, इस रेखा से कुछ दूरी पर सी बिंदु दिया हुआ है, उस सी बिंदु से ए बी के समांतर रेखा निकालिए। मतलब जैसे रेखा नीचे खींची हुई है उसी के समानांतर दूसरी रेखा हमें खींचनी पड़ेगी। तो देखिए इसके कई विधियां, बहुत विधि, इसमें अनेक विधि हैं, लेकिन मैं एक सरल विधि बता रहा हूं। पहले हमने ए बी रेखा खींची, ए और ये बी 4 सेंटीमीटर की ए बी रेखा खींच ली। ए बी रेखा खींचने के बाद हमने ए पर क्या करा, सी बिंदु। अब हमने कोई भी बिंदु ले लिया सी, हम सी बिंदु ले लेंगे। हमने ये सी बिंदु ले लिया यहां और इसका नाम रख दिया सी। कहीं भी सी बिंदु ले लिया, इसका नाम रख दिया हमने सी, और हमने इसे क्या करा, यहां पर ए पर इसे इससे मिला लिया। या हम यह क्या करेंगे, सी बिंदु हम ले रहे हैं, पहले इस पर 60 का एक कोण बना लेंगे। त्रिकाल में कोई भी दूरी भरकर हमने 60 अंश का चाप लगा दिया और ये कोण हमने बना दिया। इसे हटा देते हैं, आसान विधि लेकर के चलते हैं। साठ अंश का हमने कोण बना दिया और एक सीधी रेखा हमने खींच ली 4 सेंटीमीटर, कितनी भी खींच सकते हैं, 5 ले लो, 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर रेखा ले ली और इस पर हमने एक बिंदु रख दिया, 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु बना दिया और इसका नाम रख दिया सी। इसका नाम क्या रख दिया, सी रख दिया। सी रखने के बाद अब हमने यहां पर सेट स्क्वायर लगाएंगे। यहां पर क्या लगाएंगे, सेट स्क्वायर। और इधर हम ले लेंगे पैमाना। काटियो, इसे हम यहां पैमाना खड़ा कर लेंगे। काट दो। हमने कोई भी बिंदु ले लिया। इसकी दूसरी विधि और है, हमने कोई भी बिंदु 4 सेंटीमीटर ले लिया 60 अंश पर, ऐसे भी कर सकते हैं। और हमने क्या करा, ये जो सी बिंदु लिया है यहां पर पैमाना सीधा खड़ा कर लिया और सेट स्क्वायर इससे ला करके बिल्कुल सटा दिया। ये सेट स्क्वायर यहां सटा दिया और ये रेखा हमने यहां खींच दी। हमारा ये इस प्रकार से ये हमारी समानांतर रेखा खिंच गई। अब दूसरी विधि और है, देखिए दूसरी विधि और मैं दिखाई देता हूं।
दूसरी विधि में क्या है, आपने एक 4 सेंटीमीटर की ए बी रेखा खींची, ए बी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर रेखा खींच ली। आपने कहीं भी बिंदु सी ले लिया, ये बिंदु सी ले लिया। बिंदु सी लेने के बाद यहां पर 90 अंश का कोण खड़ा कर लिया, 90 अंश का कोण खड़ा कर लिया और ये डॉट डॉट रेखा खींच दी। अब यहां पर आपने क्या करा, स्केल लेके आए, ये स्केल हमने खड़ा कर लिया और अब हमने क्या करा, इसमें से ये सेट स्क्वायर लिया, सेट स्क्वायर हम लेकर के आए, इससे हमने जहां सी बिंदु लिया है ये इससे बिल्कुल मिला दिया, ए ये मिला दिया हमने सी बिंदु, और सी बिंदु पर यहां पर हमने इसके समानांतर सीधी रेखा खींच दी। इस प्रकार से ये भी हमारा सवाल बन गया है। ए बी और ये सी और डी, ये समांतर रेखा इस प्रकार से खिंच गई। दोनों विधि आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप सरलतापूर्वक कर लेना। अब मैं तीसरा सवाल करा रहा हूं, सवाल नंबर 3, ध्यानपूर्वक देखते जाइए। जिनके समझ में ना आए 2-2 3-3 बार वीडियो देख लेना। भुजा ए बी, भुजा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर लेकर उस पर ए बी सी डी ऐसा सम पंचभुज निकालिए। वो क्या कह रहा है, भुजा 5 सेंटीमीटर है, आपको उस पर 5 सेंटीमीटर समभुज मतलब समान भुजाओं वाला पंचभुज बनाना है। तो देखिए पंचभुज के लिए आप ये समझ लें, प्रत्येक वृत्त का मान कितना होता है, 360 अंश होता है। हम उसमें 5 का भाग लेंगे, 5 अंक थी, 5 सत्ते 35, उतरा कितना 1, उतारी 0, 5 दूनी 10, तो 72 अंश का बनेगा। अगर देखो पंचभुज बनाना है तो 72 अंश लेना पड़ेगा, षटभुज बनाना है तो 360 में 6 का भाग करना पड़ेगा, 60 अंश आ जाएगा। सप्तभुज बनाना है तो 7 का भाग करना पड़ेगा 307 में, अष्टभुज बनाना है तो 8 का भाग करना पड़ेगा, ये नियम है। तो अब हमें क्या है, इसकी भी कई विधि है। 5 सेंटीमीटर का लेकर के एक सरल विधि मैं बता रहा हूं। 5 सेंटीमीटर की आप रेखा ले लीजिए, 5 सेंटीमीटर, और इसका नाम रख दीजिए ए और इसका नाम रख दिया आपने बी। क्या नाम रख दिया, ए बी नाम रख दिया। ए बी नाम रखने के बाद ए पर आप डी रखिए, बीच में डी ऐसे रखा जाता है, ये डी रखिए, और इधर की तरफ हमें 72 अंश लेंगे। सत्तर और 2 72, ये 72 अंश हमने ले लिया। कितना ले लिया, 72 अंश का चांदे से हमने कोण बना लिया ए पर। अब इसकी दूरी कितनी है, 5, सबकी दूरी 5-5 है, सबकी दूरी कितनी है, 5-5 है। प्रकाल में ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी से एक चाप लगा दिया, 5 सेंटीमीटर का। अब 5 का ऊपर चाप लगा दिया, उसी दूरी से यहां चाप लगा दिया 5 का, और इधर भी 72 अंश का कोण ले लिया, 72 अंश इधर भी ले लिया, इसे भी 5 सेंटीमीटर काट दिया, और इसे 5 सेंटीमीटर इधर काट दिया, और यहां से इसे काट दिया 5 सेंटीमीटर की दूरी से। ये हमारा पंचभुज बन गया। इसकी 5 जगह 5-5 सेंटीमीटर की है। देखो पहले समझ लो, ए बी पर 72 अंश का कोण लिया, बी पे भी 72 अंश का कोण लिया, और 5 सेंटीमीटर रेखा काट दी। थोड़ी रेखा लंबी खींचना, जो एग्जामिनर को ये लगे हाँ जी उन्होंने पहले खींची है बाद में काटी है। 5 सेंटीमीटर ये काट दी, 5 सेंटीमीटर इधर से काट दी, फिर 5 का चाप ऊपर लगाया, एक चाप इससे लगाया, ए बी सी डी और ई,
ये आपका पंचभुज बन गया 72 5 सेंटीमीटर वाला। ये सवाल होगा। दूसरी विधि और बता दे रहा हूं, दूसरी विधि किस प्रकार से आप बनाओगे। देखिए दूसरी विधि बनाने के लिए हमने पहले क्या करा, 5 सेंटीमीटर की रेखा ले ली, 5 सेंटीमीटर की रेखा ले ली। रेखा लेने के बाद हमने क्या करा, इस पर केंद्र मान करके वृत्त घुमा दिया। हमने 5 सेंटीमीटर दूरी लेने के बाद वृत्त घुमा दिया और इसका नाम रख दिया ए और इसका नाम रख दिया हमने बी। अब हमने 72 अंश का कोण निकाला। यहां से कितने अंश का, यहां से निकाला, प्रकार रखी 72 अंश। या इस पर रख लो 72 अंश का, यहां कुछ चांदा रखा और 72 अंश का कोण निकाला। 72 अंश का कोण निकाल देंगे यहां से सीधा। ये लेने के बाद हमने इस पे क्या करेंगे, इस पर हमने 72 अंश का, यहां पर चांद रखा 72 अंश का, जहां 72 बैठ रहा वहां चाप ले लिया और इसे ही हमने काट दिया। अब हमें 5-5 सेंटीमीटर का बना रहे हैं, तो यहां से प्रकार में 5 सेंटीमीटर की ये वाली दूरी भरी और इसी पर हमारी आएगी 5 और यहां से एक चाप लगाएंगे, यहां से अगला चाप और यहां से अगला चाप। इस प्रकार से हमारा ये पंचभुज बन जाएगा। 5-5 सेंटीमीटर का 72 का चाप लगा करके 5-5 सेंटीमीटर काट देंगे। जो इतनी दूरी आ रही है उसी दूरी को नाप करके चारों तरफ काट देंगे और इस प्रकार से हमारा कोण बन जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है रेखा ए बी। चौथा सवाल, रेखा ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर निकालिए। रेखा 8 सेंटीमीटर निकालिए। उस रेखा के 5 समभाग कीजिए। 5 समभाग करो। मतलब एक रेखा है 8 सेंटीमीटर की, उसके 5 टुकड़े करने हैं हमें बिल्कुल बराबर। तो हमें क्या करा, पहले हमने रेखा ले ली 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर रेखा ले ली और इसका नाम रख दिया बी। ये लिख दिया 8 सेंटीमीटर। इसके 5 टुकड़े करने हैं हमें। कितने करने, 5 टुकड़े करने। तो 5 टुकड़े करने के लिए इसकी भी 2 विधि हैं। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि ऊपर कोई भी 5 सेंटीमीटर रेखा ले लो और नीचे 8 सेंटीमीटर की रेखा ले लो, काट दो। ऐसे भी कर सकते हैं। पर इसके लिए हमने क्या करा, यहां से एक कोई भी कोण लेते हुए 5 सेंटीमीटर की रेखा ले ली। कितनी, 5 सेंटीमीटर। ये कोई भी कोण लेते हुए 1-1 सेंटीमीटर काट दिया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5 हमने इसे काट दिया। एक एक सेंटीमीटर के हमने टुकड़े काट दिए। अब हमने क्या करा, इसे डॉट डॉट मिला दिया। ये डॉट डॉट मिला दिया। यहां पे हमने सेट स्क्वायर रख के, यहां पर सेट स्क्वायर रखेंगे। यहां हमने सेट स्क्वायर रख लिया। इस प्रकार से सेट स्क्वायर रख लिया और ऊपर हमने पैमाना लगा दिया। ये हमने पैमाना लगा दिया। ये हमने पैमाना लगा दिया। अब हमारी ये पटरी बन चुकी है। पैमाने पर हाथ रख के हम इसे आगे बढ़ाते जाएंगे। 4 पे लेके आए और हमने ये रेखा खींच दी। फिर आगे बढ़ाया, 3 पे लेके आए, 3 पे रेखा ये खींच दी। फिर आगे लेके गए 2 पर,
पैमाने से लगाए रखेंगे इसे 2 पर, फिर आगे लेके गए 1 पर। पैमाना नहीं हिलना चाहिए, सेट स्क्वायर सरकाते चले जाएंगे। और इस प्रकार ये हमारा सवाल बन करके तैयार हो गया। एक रेखा के 5 भाग हो गए, समभाग। इस तरीके से कुछ लोग क्या करते हैं, वो ऐसे ले लेते हैं, पहले ऊपर 5 सेंटीमीटर रेखा ले ली, ये 5 सेंटीमीटर रेखा ले ली, और इस पर नीचे 8 सेंटीमीटर काट लिया, 8 सेंटीमीटर, और इस पर एक एक के निशान डालिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इसका नाम रख दिया ए और इसका नाम रख दिया बी, इन्हें मिला दिया। अब सेट स्क्वायर सरकाते हुए लेकर गए, इस प्रकार से 5 रेखा खींच दी। दोनों विधि सही है, आपको जो उचित लगे उसे आप कर सकते हैं। अब अगला सवाल है, आधार रेखा, 5वां सवाल, आधार ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, दोनों कोण 65 अंश व 75 अंश का त्रिभुज निकालिए, त्रिभुज निकालो। देखिए क्या करना है, पहले हमें ए बी रेखा 8 सेंटीमीटर खींच देंगे, 5 सेंटीमीटर ए, और ये बी 5 सेंटीमीटर हमने रेखा खींच दी। अब वो करा, एक कोण 65 का हो और एक 75 का हो, चांदा रखा डी, यहां डी रखेंगे, पैंसठ अंश, ये हमारा 65 अंश हो गया। इसे और आगे बढ़ा लेंगे। अब इधर की तरफ हम फिर डी रखेंगे, इधर 75 लेंगे, ये 65 अंश हो गया हमारा, ये 75 अंश हो गया, और ये नाम हो गया सी। ये हमारा सवाल बन चुका है। देखिए पहले हमने ए बी रेखा 5 सेंटीमीटर खींची, ए पर हमने 65 अंश का कोण बना लिया, चांदे से बी पर उल्टा 75 अंश का बना लिया। ये हमारा 5वां सवाल रेडी हो गया। इस प्रकार से अब आएगा भाग बे, जो भाग बे आएगा, भाग बे या बी प्लान का एक सवाल आएगा। प्लान, इसे मैंने पहले भी आपको समझ दिया, पहली वाली वीडियो में आप देख लेना। एक 5 सेंटीमीटर समभुज चतुष्कोण पर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, सूची स्तंभ बनाओ, जिसका अनुविक्षेप उत्सेद खींचो। ये भाग बे का सवाल है। देखिए क्या करेंगे, पहले हम इसमें रब बना लेंगे। रब बना लेंगे किस प्रकार से, वो कह रहा 5 सेंटीमीटर समभुज, मतलब नीचे की चारों भुजा 5-5 की हैं, तो हमने 5 सेंटीमीटर की एक रेखा के लिए रब बना लिया। पहले ये रब बना लिया, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये ले लिया। अब यहां से 7 सेंटीमीटर की हमने एक रेखा खड़ी कर ली, 7 सेंटीमीटर, इसे इससे मिला लिया,
इसे इससे मिला दिया, इसे इससे मिला दिया और इसे इससे मिला दिया। ये हमारा सूची स्तंभ है, ये हमारा क्या है, सूची स्तंभ है। इसका हमें प्लान बनाना है तो बहुत आसान तरीका, पहले हमने डॉट डॉट रेखा खींच ली 10 सेंटीमीटर की, आधा सेंटीमीटर का गैप कर लिया, इसका नाम रखा WXYZ। इसे हमने, ये हमारा अनुविच्छेप है, ये अनुविच्छेप है, ये हमारा उत्छेद है। सादा भाषा में भी लिखे दे रहा हूं, ऊपर वाले को हमने मान लिया दीवार और नीचे वाले को हमने मान लिया जमीन। सबसे पहला काम इसमें क्या होता है, मेरी पहली वीडियो देख लेना, उसमें सारे 5 नियम लिख के मैंने बताए। इससे 1 दिन 3 दिन 6 दिन पहले जो वीडियो आई है उसमें सारा नियम दिया हुआ। पहले क्या होता है, इस पर हम टॉर्च के द्वारा रोशनी डालेंगे, चकोर वस्तु पे, चौंसदार वस्तु पर टॉर्च के द्वारा हम रोशनी डालेंगे तो परछाई कैसी जाएगी, चकोर जाएगी। तो जो परछाई जाती है उस परछाई का चित्र बना देते हैं। 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, 5-5 सेंटीमीटर का हमने एक वर्ग बना दिया। ये हमारी परछाई जमीन में चली गई है। अब इसके जो हमने नाम लिखे, नाम देके हमने इसके क्या लिखे, A B C D और P, ये नाम हमने रख रखे हैं। तो जो अंदर नाम है बाहर आ रहे हैं जिन पर प्रकाश उजाला डायरेक्ट पड़ रहा है तो उनका डायरेक्ट नाम लिख दिया A B C और D। देखिए हम ये देखेंगे A के नीचे कुछ नहीं है, A के नीचे कुछ नहीं है, B के नीचे भी कुछ नहीं है, C के नीचे भी कुछ नहीं है, D के नीचे भी कुछ नहीं है। और ये हमने चारों इन्हें मिला दिया, इसे भी मिला दिया और यहां आ गया हमारा P, इस पे भी उजाला जा रहा है। तो ये पूरे पे उजाला जा रहा था, हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, सामने से टॉर्च मारेंगे दूसरा, ये हमने दीवार मानी है ऊपर से, तो इसे हम डॉट डॉट ले जाएंगे, इसे भी डॉट डॉट ऊपर 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 ले जाएंगे, सबको डॉट डॉट ले गए। ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। यहां हमने 7 सेंटीमीटर की रेखा खड़ी कर ली, 7 सेंटीमीटर। और देखिए अब जो सामने से हम टॉर्च की रोशनी डालेंगे तो इस पर जा रहा है प्रकाश, इतने हिस्से पर, इतने हिस्से पर प्रकाश जा रहा है। ये हमारा प्रकाश यहां से कटिंग कर रहा है, इस पर प्रकाश जा रहा है, तो मतलब तिकोना बनना है दीवार पर। तो हमने इसे इससे मिला दिया, इसे इससे मिला दिया और इसे इससे हमने